हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक फ्रेश न्यू एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने देखा दोस्तों कि त्रिषणाय भाव किसे कहते हैं, त्रिक भाव और उपचय भाव के बारे में हमने सीखा ये क्या होते हैं, ये कैसे, इनका क्या प्रभाव होता है आपकी कुंडली में। इस वीडियो में हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे फंक्शनल बेनिफिक और फंक्शनल मैलेफिक प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बेनिफिक प्लैनेट्स तो आप जानते ही हैं सारे कौन से होते हैं, और मैलेफिक प्लैनेट्स कौन से होते हैं, शुभ अशुभ ग्रह जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वो होते हैं नेचुरली बेनिफिक और मैलेफिक प्लैनेट्स दोस्तों। जैसे नेचुरली बेनिफिक अगर आपके देखे जाएं तो कौन कौन से ग्रह हैं दोस्तों, जिनका नेचर ही है शुभता। ठीक है, तो उनमें आपका आता है चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति। इनको नेचुरली बेनिफिक माना गया दोस्तों। ठीक है, इसी तरह मैलेफिक अगर देखा जाए, मैलेफिक यानी अशुभ ग्रह, देखिए सबसे पहले शनि, ये नेचुरली मैलेफिक होते हैं। राहु, केतु। ठीक है दोस्तों, 4 3 7। और आपका मंगल भी होता है एक, मंगल भी दोस्तों मैलेफिक के कैटेगरी में ही आता है। और इसमें मिस है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य को दोस्तों क्रूर ग्रह माना गया थोड़ा। ठीक है, क्रूर ग्रह क्योंकि राजा है ना, तो इसकी चलती है, ये ग्रहों को अकेले ही अस्त कर देता है, इतनी पावर है इसके अंदर। तो सूर्य को बहुत आप बेनिफिक भी नहीं कह सकते और मैलेफिक भी नहीं कह सकते। सूर्य को हम नॉर्मली कहते हैं कि ये क्रूर ग्रह है। ठीक है दोस्तों, अब आपको अपनी कुंडली में अगर पता करना हो कि फंक्शनली बेनिफिक या मैलेफिक प्लैनेट्स कौन से हैं, तो वो हम कैसे देखते हैं। देखिए वो डिपेंड करता है कि, अगेन देखिए मूल त्रिकोण राशि का कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पे आता है। ठीक है, कि मूल त्रिकोण राशि से डिसाइड होगा कि वो प्लैनेट आपकी कुंडली के लिए कल्याण करने आया है या आपकी बैंड बजाने आया है, सीधे से देखा है तो। ठीक है, फिर वो चाहे बेनिफिक हो चाहे मैलेफिक हो, लेकिन उसको आपको फंक्शनली देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में वो कैसे प्लेस्ड है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। इसको पहले क्लीन कर देते हैं क्योंकि ये जगह हमें चाहिए होगी। अब देखिए दोस्तों, हम एक एग्जांपल सबसे पहले ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप ये कुंडली देखिए, मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से कलर कर रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आपको बड़े जल्दी से समझ में आ जाए कौन से भाव का क्या मतलब है। अब देखिए दोस्तों, जो इसमें केंद्र भाव हैं आपके, 1 4 7 और 10 आपके केंद्र होते हैं, 5 और 9 आपके त्रिकोण के होते हैं। ठीक है, खैर मुझे अब हाउस नंबर लिखने की ज़रूरत है दोस्तों। अब तो आपको याद हो ही गया होगा कौन सा हाउस क्या नोटेशन करता है, क्योंकि अभी मुझे इसमें राशियां भी लिखनी है तो मैं इसको ओवर क्राउडेड नहीं करना चाहता। ठीक है, जो हाउसेज आपको ग्रीन कलर से दिख रहे हैं ये आपके केंद्र के भाव हैं। सेवन्थ हाउस को मैंने ब्लैक किया हुआ है क्योंकि ये मारक भाव भी कहलाता है। ठीक है, सेकंड और सेवन्थ हाउस आपके मारक भाव होते हैं दोस्तों। अगर आपको मारक भाव के बारे में ज़्यादा जानना है तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, और ये आया आई पॉप आपके सामने, इसको क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पंचम और नवम भाव है यानी फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, ये आपके जो ब्लू कलर से कोडेड है, ये आपके त्रिकोण होते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी 6 8 12 3 6 11 ये आपके अशुभ स्थान माने जाते हैं, जिसमें 3 6 11 को हम क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, त्रिषडाय भाव। ठीक है, थर्ड हाउस, सिक्स हाउस और 11th हाउस आपके त्रिषडाय होते हैं। 6 8 12 दो स्थान होते हैं जिनको त्रिक स्थान कहते हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों। अगर नहीं क्लियर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारी जस्ट पुरानी 2 वीडियोस और देख लीजिए इसके पहले की, आपको क्लियर हो जाएगा मारक भाव क्या है, त्रिषणाय भाव क्या है। ये मैंने वीडियोस जानबूझ के इसी सीक्वेंस में बनाया है ताकि आप इसको एक सीरियल से देखें तो आपको सब कुछ एक साथ क्लियर होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं मेष लग्न की कुंडली का। ठीक है, तो मेष लग्न की जो कुंडली होगी दोस्तों, उसके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि आएगी, 1। ठीक है, क्योंकि मेष की राशि क्या होती है, 1 होती है। 1 2 3
4, इस तरह हम इसकी नेमिंग कर देंगे। ये हो गई आपकी मेष राशि की, मेष लग्न की कुंडली, ठीक है, जिसको कालपुरुष की कुंडली भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कालपुरुष की कुंडली क्या होती है, मैंने एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, लेकिन चलिए यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि जो भी कुंडली आपकी मेष लग्न की होती है, यानी जो 1 नंबर से शुरू होती है, उसको कालपुरुष की कुंडली कहा जाता है। इसको श्री हरि नारायण विष्णु का कुंडली मानी जाती है इसको, ठीक है। तो ये भी बहुत छोटा सा मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बाकी मैं एक इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों फ्यूचर में, कालपुरुष की कुंडली के ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगी वो। चलिए, ये हो गई आपकी मेष लग्न की कुंडली, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि आपके फंक्शनल बेनिफिट कौन कौन से प्लैनेट्स हैं और फंक्शनल मैलेफिक कौन कौन से प्लैनेट होंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों सॉरी, अब आप सारे प्लैनेट्स को एक लाइन से देखना शुरू कीजिए, और दोस्तों आपको मूल त्रिकोण राशि याद होनी चाहिए। क्या आपको मूल त्रिकोण राशि याद है प्लैनेट्स की? नहीं याद है तो मूल त्रिकोण राशि मैंने इस वीडियो में कवर किया है दोस्तों, ये मैं यहाँ पॉप कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं इस वीडियो में आपको जैसे जैसे जो प्लैनेट आते जाएंगे उनकी मूल त्रिकोण राशि मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले एक बात और जान लीजिए आप कि हम सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी जितने ग्रह हैं उनको मूल त्रिकोण राशि के हिसाब से ही कवर करेंगे। सूर्य और चंद्रमा को हम स्वराशि से ही देखेंगे। सूर्य की स्वराशि होती है सिंह राशि, यानी 5वीं राशि। चंद्रमा की होती है कर्क राशि, जो कि होती है 4थी राशि दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, इनमें जो जो राशियां आप देख रहे हैं ना, सबकी अपनी अपनी प्लेसमेंट है, किसी न किसी भाव में वो हैं। तो आपके त्रिषडाय भाव में जो जो राशियां होंगी 3, 6 और 11 में, उसका जो स्वामी होगा दोस्तों वो आपके लिए मेलेफिक हो जाएगा। इसी तरह अगर 6, 8, 12 त्रिक भाव में जो राशियां हैं उनका जो स्वामी होगा वो आपकी कुंडली के लिए फंक्शनल मेलेफिक हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी होगा आपकी कुंडली में दोस्तों, वो आपकी कुंडली के लिए फंक्शनली बेनिफिक हो जाएगा। और 2 और 7 आपके मारक भाव होते हैं, इनका भी जो स्वामी होगा दोस्तों वो आपकी कुंडली के लिए फंक्शनली मेलेफिक कहलाएगा। समझ में आ गई इतनी बात दोस्तों? अब आपको डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, कि केंद्र, त्रिकोण, त्रिषडाय, त्रिक, और ये सब क्यों समझाया मैंने आपको पहले, क्योंकि एक नॉमेनक्लेचर है भावों का दोस्तों, ऐसे ही बात की जाती है ज्योतिष में, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे फंक्शनल बेनिफिक और मेलेफिक निकालना है, मैं आपसे सीधे बोलूँगा त्रिषडाई के स्वामी देखिए कहाँ हैं, ठीक है, कौन है, और उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा बेनिफिक है कि मेलेफिक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूर्य को देखते हैं। सूर्य की राशि कौन सी है? नंबर 5, कहाँ बैठी है? नवम स्थान में। ये आपका शुभ स्थान है, तो सूरज आपके लिए यहाँ पे बेनिफिक हो जाएगा। सूर्य के बाद आते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा की स्वराशि है कर्क, कहाँ बैठी है? केंद्र में बैठी है, ये भी आपके लिए बेनिफिक हो जाएगी, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, मैंने सूर्य और चंद्रमा के लिए बताया था कि इसमें हम मूल त्रिकोण राशि का कंसेप्ट नहीं रख रहे हैं, ठीक है, बाकी सभी प्लैनेट्स के लिए। क्योंकि ये देखिए चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है वृषभ, लेकिन हमने क्या लिया? कर्क, ठीक है। अब आते हैं बाकी प्लैनेट्स पे। मंगल पे आते हैं। मंगल की राशि कौन कौन सी होती है दोस्तों? ये देखिए लेफ्ट में मैंने लिख रखा है, 1 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। लेकिन मंगल के लिए जो उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है वो क्या होती है दोस्तों? मंगल के लिए होती है 1 नंबर मूल त्रिकोण। अब बताइए 1 नंबर कहाँ है? अब देखिए 1 नंबर आपका लग्न में है और 8 नंबर की राशि दुस्थान में है। तो अब यहाँ मंगल को चूज करना होगा, तो किसको चूज करेगा? समझ गए मूल त्रिकोण राशि का कंसेप्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? मंगल चूज करेगा 1 नंबर को, जो कि लग्न में बैठा है, और लग्न में होने के कारण ये आपके लिए हो जाएगा बेनिफिक। चलिए रेड से लिख देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं बुध पे। बुध की राशि होती है मिथुन और कन्या, 3 और 6, ठीक है। दोनों ही आपके त्रिषणाय में बैठे हैं, ठीक है। दोनों राशियां त्रिषणाय में बैठी हैं। वैसे इसकी मूल त्रिकोण राशि बुध की होती है कन्या, ठीक है। ये त्रिषणाय में बैठा है, तो बुध आपके लिए हो जाएगा यहाँ पे मेलेफिक, फंक्शनली मेलेफिक हो जाएगा। वैसे देखिए वो बेनिफिक होता है, नेचुरली आपका बुध एक बेनिफिक ग्रह होता है, शुभ ग्रह होता है, लेकिन इस कुंडली में अपने प्लेसमेंट के कारण
मूल त्रिकोण राशि के प्लेसमेंट के कारण वो फंक्शनली मैलेफिक हो गया दोस्तों। ठीक है, बुध हो गया। अब गुरु पे आते हैं। गुरु को देखिए, गुरु आपका देखिए एक त्रिकोण का स्वामी है और एक दुस्थान का स्वामी है, 12वीं राशि। ठीक है, 12th हाउस। तो गुरु के लिए मूल त्रिकोण राशि होती है धनु राशि दोस्तों, 9 नंबर की राशि। कहाँ पे है वो? त्रिकोण में है। तो जुपिटर भी आपके लिए यहाँ पे बेनिफिक हो जाएंगे। शुक्र पे आते हैं दोस्तों। शुक्र को देखिए, 2 और 7। शुक्र के लिए मूल त्रिकोण राशि होती है दोस्तों तुला राशि, 7 नंबर की राशि। ठीक है, 7 नंबर की राशि कहाँ बैठी है? मारक भाव में। इवन आपकी 2 नंबर की राशि भी मारक में ही बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्र आपके लिए मेलेफिक हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं शनिदेव पे। शनिदेव की राशि देखिए दोस्तों, 10 और 11 होती है, मकर और कुंभ, लेकिन उनको कुंभ राशि ज़्यादा प्रिय है, इसलिए वो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। अब देखिए इस कुंडली में 10 और 11 कहाँ प्लेस्ड हैं आपके? एक केंद्र में है और एक त्रिषणाय में है। यहाँ पे शनिदेव किसको चूज करेंगे दोस्तों? कुंभ राशि को सेलेक्ट करेंगे और हो जाएंगे इस कुंडली के लिए फंक्शनली मैलेफिक। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एरीज लगने के लिए है। ठीक है, मेष। ये क्लियर है दोस्तों? अब इसी तरह एक दो एग्जांपल हम और लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेष लगने की कुंडली के लिए। अगली कुंडली देखते हैं, वृषभ राशि। ठीक है, वृषभ लगने की जो कुंडलियां होती हैं दोस्तों, उनके लिए अब आप देखिए कैसे कैसे होता है। सबसे पहले चलिए पहले बेनिफिक देखते हैं और फिर मेलेफिक देखते हैं। अब बताइए इस कुंडली में सबसे पहले सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य की राशि कहाँ आ रही है दोस्तों? चौथे भाव में आ रही है, तो सूर्य हो जाएगा बेनिफिक। चंद्रमा की कर्क राशि कहाँ आ रही है दोस्तों? त्रिषणाय में आ रही है, 3rd हाउस में। ये हो जाएगा आपके लिए मेलेफिक। मंगल देखिए 1 और 8, लेकिन चूज करेगा एक को, वो आ रहा है 12th में, तो ये हो जाएगा मेलेफिक। बुध की होती है 3 और 6, 3 और 6, लेकिन वो चूज करेगा 6 को। 6 आपकी बैठी है त्रिकोण में, तो ये हो जाएगा बेनिफिक। गुरु पे आते हैं। गुरु की होती है 9 और 12, लेकिन वो चूज करेगा 9 को, जो कि दुस्थान में है, ये हो जाएगा मेलेफिक। शुक्र को देखिए, शुक्र की होती है 2 और 7, लेकिन वो चूज करेगा 7 को, जो कि कहाँ पे है? त्रिषणाय में है, ये आपके लिए मेलेफिक हो जाएगा। शनिदेव को देखिए 10 और 11, लेकिन 11 नंबर कुंभ उनकी फेवरेट कहाँ बैठी है? केंद्र में, तो यहाँ पे शनिदेव आपके लिए बेनिफिक हो जाएंगे दोस्तों। राहु केतु का हम काउंट नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वो पिंड ग्रह नहीं है। ठीक है, अब देखिए आप में से जिन जिन की टॉरस वृषभ राशि की कुंडली है आपकी, अब देख लीजिए आपके लिए जुपिटर कैसे हैं। मेलेफिक है आपके लिए। ठीक है, तो इनकी जब भी दशा आएगी, ये सिर्फ शुभ रिजल्ट नहीं देंगे आपको। हालांकि जुपिटर सब जानते हैं कितना शुभ ग्रह होता है, लेकिन जब इनकी दशा आएगी तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको शुभ रिजल्ट ही दें। ठीक है, चलिए यही सब बारीकियां होती हैं ज्योतिष की दोस्तों। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों। चलिए, कुंभ लग्न की कुंडली है। ठीक है, आइए बहुत जल्दी से देखते हैं इसमें भी बेनिफिक और मेलेफिक का लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सूर्य से। सूर्य यहाँ पे दोस्तों देखिए आपके 7वें भाव में बैठे हैं। 7वां भाव कैसा है? 7वां भाव आपका होता है मारक भाव। उस हिसाब से तो सूर्य को मेलेफिक होना चाहिए दोस्तों इस कुंडली में, है ना? लेकिन नहीं दोस्तों, होगा नहीं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपका मारक भी है और केंद्र का भी है। ठीक है, सूर्य यहाँ पर मारक का भी है और केंद्र का भी स्वामी है। सूर्य और चंद्रमा की दोस्तों एक क्वालिटी होती है कि उनके पास ना एक चॉइस होती है कि अगर उनको केंद्र में से और मारक भाव में से किसी को चूज करना होगा ना,
तो वो हमेशा केंद्र को चूज करेंगे। ठीक है, अब सूर्यदेव की राशि यहाँ आ गई, तो उनके पास ऑप्शन है कि वो केंद्र के इफेक्ट को चूज करेंगे कि मारक को, क्योंकि वो राजा हैं। ठीक है, उन्होंने कहा भाई मैं तो केंद्र को चूज करूंगा। इसलिए ये सूर्य और चंद्रमा के लिए ही एप्लीकेबल है दोस्तों। अगर यहाँ 4 नंबर होता तो वो भी ऐसे ही बिहेव करता। उसने केंद्र के इफेक्ट को चूज किया और वो हो गया बेनिफिक। ठीक है, बाकी जितने प्लैनेट्स होते हैं हमेशा मूल त्रिकोण राशि को चूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, सूर्य ही है और चंद्रमा ही हैं जो मारक या केंद्र में से केंद्र को चूज करते हैं। ठीक है, बाकी सभी प्लैनेट्स मूल त्रिकोण राशि के कंसेप्ट से ही चलेंगे। चंद्रमा पे आते हैं। चंद्रमा देखिए कहाँ बैठा है, षष्ठम में बैठा है, तो ये आपका हो जाएगा मेलेफिक। मार्स को देखिए 1 नंबर और 8 नंबर, कहाँ गया, 1 नंबर और 8 नंबर, किसको चूज करेगा दोस्तों, एक को चूज करेगा। एक क्या है, त्रिषडाय का है, मेलेफिक हो गया। बुध को देखिए 3 और 6, किसको चूज करेगा, 6 को करेगा, मेलेफिक हो गया। गुरु जी को देखिए 9 और 12, ऑब्वियसली 9 को चूज करेंगे, त्रिषडाय के स्वामी हो गए। देखिए मेलेफिक ही आते जा रहे हैं इनके में। शुक्र को देखिए 2 और 7, 2 और 7 किसको चूज करेंगे दोस्तों, 7 को करेंगे, तो यहाँ हो जाएंगे बेनिफिक। शनिदेव देखिए लग्न में ही हैं, तो इनके लिए तो शनि भी बेनिफिक हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको बस पता होना चाहिए कौन सी राशि मूल त्रिकोण राशि है किसी ग्रह की और वो किस स्थान में बैठा है। ठीक है, अब आमतौर पे लोगों को दोस्तों देखिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार ये समझ में नहीं आया, प्लैनेट तो बेनिफिक है फिर फंक्शनली मेलेफिक हो गया, इसका क्या मतलब है। देखिए दोस्तों, ये जब भी किसी प्लैनेट की स्पेसिफिक आपको प्रेडिक्शन करनी होती है तो उसमें ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। ठीक है, जैसे किसी की कुंडली आपने देख ली, उसमें आपने देखा कि एक शुभ ग्रह बड़ा अच्छा से बैठा है, लेकिन वो आया आपके पास कि अरे यार मुझे तो बड़ी दिक्कत हो रही है, जीवन में बड़े कष्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी कारण से होता है दोस्तों। ठीक है, उसका कारण यही होता है कि जैसे कोई प्लैनेट है, अगर वो शुभ ग्रह है, ठीक है, यानी नेचुरली बेनिफिक है, उसको आप प्लस से अगर डिनोट करो कि वो प्लस ग्रह है आपके लिए, नेचुरली तो बेनिफिक है, कुंडली में आपके मान लिए चलिए कुंडली में भी आपके वो फंक्शनली बेनिफिक निकल के आया। ठीक है, और अगर वो कुंडली में 6 8 12 में प्लेस हो गया या त्रिषडाय में प्लेस हो गया, तो उसको आप 1 नंबर नेगेटिव मान लीजिए। ठीक है, मैं राशि की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो माइनस मैंने लगाया ये प्लैनेट की प्लेसमेंट पे लगाया दोस्तों मैंने, कि ठीक जगह बैठा नहीं है वो। ठीक है, अब इसके अलावा भी और भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जैसे दृष्टि कैसी पड़ रही है उसके हिसाब से प्लस माइनस होता है। अगर सारे पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसके ऊपर, तो वो भी प्लस माइनस एक ऐड हो जाता है उसमें, किस किन ग्रहों के साथ बैठा है युति में, कंजंक्शन में। तो बड़े सारे प्लस माइनस होते हैं दोस्तों, उन सबको कैलकुलेट करके बताया जाता है फाइनली कि ये ग्रह बहुत ही सर्वोत्तम रिजल्ट देगा या बड़े ही अनिष्ट रिजल्ट देगा या मिक्स्ड रिजल्ट देगा, ऐसे ही बताया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे देखिए प्लस प्लस माइनस आ रहा है, 2 प्लस हो गए 1 माइनस हो गया, तो आप मन ही मन सोचेगा कि ये प्लैनेट आपको अच्छा देने ही आया है, लेकिन बीच बीच में कुछ झटके भी देगा। ठीक है, अगर कोई प्लैनेट मान लीजिए आपकी कुंडली में नेचुरली बेनिफिक वो होता है, मान लीजिए जैसे जुपिटर को ले लीजिए, चलिए एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जुपिटर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में नेचुरली बेनिफिक तो होता है, तो ये तो प्लस होगा ही होगा, लेकिन आपकी कुंडली में भी वो मान लीजिए फंक्शनली बेनिफिक ही है, और अगर वो मान लीजिए केंद्र में बैठा है, स्ट्रांग होके उच्च राशि में अपने होके बैठ गया है, ठीक है, तब तो और अच्छा प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखिए प्लस 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 हर तरह से आपको जुपिटर प्लस दिख रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी जुपिटर की दशा आपकी जीवन में आएगी दोस्तों, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतर दशा हो, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, कोई भी दशा हो दोस्तों, ये आपका भला ही करेगा हर तरह से, और आप बहुत लकी हो। मतलब जुपिटर तो वैसे ही बड़ा पॉजिटिव प्लैनेट होता है दोस्तों, इसकी जहाँ दृष्टि पड़ती है उसको वो शुद्ध कर देता है। और अगर वो इस तरह होके बैठा है प्लस 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 होके, तो सोचिए, मतलब आपको तो वेट करना चाहिए कि आपकी जुपिटर की महादशा कब स्टार्ट होगी। ठीक है,
ऐसे ही देखिए, एक मेलेफिक एग्जांपल ले लेते हैं, शनिदेव का एग्जांपल लेते हैं। शनिदेव आपके नेचुरली क्या होते हैं दोस्तों? मेलेफिक होते हैं। ठीक है, फंक्शनली मान लीजिए, फंक्शनली भी वो मेलेफिक होके बैठ गए हैं, और दूस्थान में भी बैठ गए हैं, 6 8 12 या फिर त्रिशुड़ाएँ में बैठ गए हैं। अब बताइए इनका क्या प्रभाव होगा? जब शनिदेव आएंगे तो क्या करेंगे? चाबुक चलाएंगे दोस्तों, चाबुक आपके ऊपर। शनि की साढ़े साती अगर आ जाती है, या शनि की महादशा कुछ भी आ जाती है आपके जीवन में, तो बस भाई फिर आपको भगवान ही बचाए। आप पूजा पाठ करिए, दान दक्षिणा कीजिए, सेवा कीजिए, तो शनिदेव अपनी पनिशमेंट कुछ कम कर देंगे, लेकिन कष्ट तो देंगे दोस्तों। ठीक है, और ये सब देखिए दोस्तों, प्रारब्ध का खेल होता है। ठीक है, ये इसको आप काट नहीं सकते, ये आपको ईश्वर ने दिया। जैसे किसी की कुंडली में भगवान न करे अगर ऐसा कुछ आ जाता है, पाप ग्रहों का एकदम बुरा इम्पैक्ट आपकी कुंडली में है, तो फिर उस वक्त आप ये मत कहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये सब आपके पुराने कर्मों का हिसाब किताब होता है, जो जिनका भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, जिनका फल आपको पिछले जन्म में नहीं मिल पाया था दोस्तों। तो ग्रहों की प्लेसमेंट भगवान ने, ईश्वर ने कुछ ऐसे करके भेजी आपको इस जीवन में, कि वो इसके माध्यम से कटवाएंगे आपके सभी पापों को। समझ गए दोस्तों? तो वो ईश्वर का डिसीजन है दोस्तों, उन्होंने आपको कैसी ग्रहों के प्लेसमेंट करके जन्म दे के भेजा इस पृथ्वी पे। ठीक है, एक इंसान ऐसा भी होता है, ठीक है, उसको ये प्लेसमेंट ऐसा इसलिए मिला है कि उसके पुराने कुछ अनसेटल्ड कर्मा थे उसके, जो नहीं सेटल हुए थे, तो भगवान ने उसको ये अच्छी प्लेसमेंट दे के भेजा है। ठीक है, आप कई लोग को देखते होंगे वो खूब जीवन में एंजॉय कर रहे हैं, मतलब जैसे किसी का भी एग्जांपल आप ले लो, शाहरुख खान का एग्जांपल अगर आप ले लो, तो उनकी आप कुंडली खोल के देखोगे तो आपको कोई ना कोई एक प्लैनेट बहुत ही सर्वोच्च स्थिति में आपको मिलेगा, और वही उनके जीवन में सारी शोहरत, दौलत, फेम हर तरह से ला रहा है। तो वो उनके कर्म और मेहनत का ही फल है दोस्तों। ठीक है, ज्योतिष यही सब आपको समझने में मदद करती है। अब इसमें आप तरह तरह के कॉम्बिनेशन बना लीजिए दोस्तों, प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये प्लैनेट आपकी कुंडली में आपको कैसे फल देगा। प्लस 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 और माइनस 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 को समझना देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन जहाँ पे इस तरह का कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये देखिए कि प्लस की संख्या ज़्यादा है कि माइनस की संख्या ज़्यादा है। अगर वो दो तरह से माइनस और एक जगह प्लस दिख रहा है, तो आप समझ सकते हो कि ये आपकी कुंडली में कुछ अशुभ फल देने ही आया है, लेकिन बीच बीच में आपको कुछ मरहम भी दे देगा, एक पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे प्रेडिक्शंस दी जाती हैं, और ऐसे ग्रहों के प्रभाव को समझा जाता है दोस्तों अपनी कुंडली में। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा आज। और अगर दोस्तों आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आपसे एक सविनय निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मतलब आपको कंटेंट पसंद आया और आप ज्योतिष में इंटरेस्ट भी रखते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसे मत जाया करिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करिए। इससे यूट्यूब एल्गोरिदम को और समझ में आता है कि कैसे लोगों को ये वीडियो पसंद है, तो और आप जैसे लोगों को वो वीडियोस शो करता है, तो हमें थोड़ी रीच मिलती है दोस्तों। और इस वीडियो, मतलब जितनी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, सबको बनाने का सबसे मूल उद्देश्य यही है दोस्तों कि जितने लाइक माइंडेड ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं हमारे देश में, उन तक मैं रीच कर पाऊँ दोस्तों। ये मेरा उद्देश्य है, और उन तक ये जानकारी पहुंचाऊं और उनके जीवन में एक उम्मीद लाऊं कि ज्योतिष पढ़ने से आपके जीवन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों बड़ी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि हमेशा जब भी यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो को, तो लाइक ज़रूर किया करें, और आपका कोई ऐसा दोस्त है या आपका कोई रिश्तेदार है जिसको आप जानते हैं, जिसका ज्योतिष में इंटरेस्ट हो, उसको भी ज़रूर शेयर किया करिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग ही हमारे सैनिक हैं, योद्धा हैं, जो हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए ये काम ज़रूर किया करें दोस्तों। या आप अगर हमें किसी और तरीके से भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं वो सारे ऑप्शंस अपने बायो में अवेलेबल करा दूंगा जल्द ही, अभी तो नहीं है, करा दूंगा, फिर आप वैसे भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपना प्यार ऐसे ही हम पर बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।